राजौरी में जो मौतें हुई हैं, जितने भी लोगों की जान चली गई है, उनके सैंपल में से यानी बात करते हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आई है, जिस तरह से पहले ये दावा किया जा रहा था कि वो लोग एक दावत पर गए थे, उस दावत पर उन लोगों ने खाना खाया था। लेकिन अब अगर उनके सैंपल्स की बात करें तो एक डॉक्टर्स की टीम वहां पर है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, अलग अलग टीम्स वहां पर पहुंची और उन्होंने ये कहा कि इसमें जिस तरह से न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं वो पाए गए हैं, यानी ऐसे कुछ आप देखिए, न्यूरोटॉक्सिन हम उस चीज को कह सकते हैं जिसकी वजह से किसी का नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से जो है अंदर की अगर हम बॉडी पार्ट्स की चीजें कहें वो काम करना जो है वो बंद कर सकती हैं। और साथ ही साथ मैं लगातार आपको ये भी बता दूं कि अभी भी रहस्य जो है वो उन सब चीजों पर नहीं उठ पा रहा है। और फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि न्यूरोटॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स ने ये पाया है, वहां पर जो मीटिंग हुई वो अटल डुल्लू जी से मीटिंग हुई और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के तौर पर वहां पर अधिकारी थे, जिला के तौर पर अधिकारी थे, उन्होंने भी उस मीटिंग को अटेंड किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन सब मौतों के ऊपर जितने भी बादल और जितने भी एक यहाँ पर रहस्य था वो छटता जा रहा है। और यहाँ पर ये निकल गया है कि अभी तक जो 14 लोगों की मौत हुई है बदहाल इलाके की अगर हम बात करें, तो उनमें जो न्यूरोटॉक्सिन्स पाए गए हैं, आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी तरह से ये न्यूरोटॉक्सिन जो है इनकी अलग अलग, अगर मैं बात करूं, इनकी अलग अलग टाइप्स रहती हैं। जिस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कई लोग दावा कर रहे थे कि हर्ब्स, बिल्कुल हर्ब्स भी किसी तरह का एक वहां पर जो है न्यूरोटॉक्सिन हो गया और उसे भी हम कह सकते हैं। लेकिन अभी कैसा हर्ब्स जो है वो इनसे मिला है ये नहीं कह सकते, क्योंकि इन मरने वालों की जो हालत थी वो एक ही जैसी थी, हल्का बुखार, जुकाम, खांसी, और जब भी जो है उन्हें ऐसा लगता था कि वो बीमार हो रहे हैं, वो सोना ज्यादा पसंद करते थे और सोने के साथ साथ उन्हें वॉमिटिंग जो है वो रहती थी और कंटिन्यूसली उन्हें ऐसा लगता था कि वो अनकॉन्शियस हो गए हैं और वो सोने से बेहतर हो जाएंगे। यानी ये इस तरह के टॉक्सिन पाए गए हैं, न्यूरोटॉक्सिन पाए गए हैं कि उन्हें रेस्ट करना ज्यादा मुनासिब लगता था और उन्हें लगता था कि किसी से बातचीत नहीं करनी है, अगर हम सो जाएं तो सही रहेगा। तो अभी जो डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर है, उन टीम्स ने ये बताया कि जितने भी डिसीड हैं उनके अंदर एक ही जैसा न्यूरोटॉक्सिन जो है वो पाया गया है। तो आपने देखा कि हमारे चैनल पर कुछ देर पहले एक इंटरव्यू हुआ, जिस इंटरव्यू में लियाकत साहब थे जो कुवैत से थे, जो हमारे साथ बात कर रहे थे कि देखिए उन लोगों की मौत नहीं होती जो लोग उनका ध्यान रखते हैं, जो उनके अटेंडेंट है, जो लोग उनके पास रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास जाती है, डॉक्टर भी उनके पास जाते हैं, वो ही बीमार क्यों नहीं होते, एक ही परिवार जो है वो क्यों बीमार होता है। और ऐसे में ये भी पाया गया, जिस तरह से मैं आपको ये बता दूं कि कल जब 6 सालाना बच्ची की मौत हो जाती है, उसके बाद में ये सारी घटना जो है और साफ साफ सबको दिखने लगती है। उससे भी जो सैंपल कलेक्ट किया गया है, उस सैंपल में भी ये बताया गया है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने वहां पर एक जो है वो मीटिंग ली है, उस मीटिंग में तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल थे, जिसमें ये आइडेंटिफाई करना था कि रियल कॉज ऑफ डेथ क्या है और इसे मिस्टीरियस डेथ जो है वो कब तक बोला जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में वहां पर रशिंग रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी थी और इन्वेस्टिगेशन वहां पर चल रही थी। जिस तरह से सैंपल लिए थे उन्होंने वहां के जानवरों के और वहां पे रहने वाले इंसानों के भी लिए थे, और उसमें यह भी पाया गया है कि अभी तक किसी भी तरह की ना तो कोई माइक्रोबायोलॉजिकल, ना तो कोई यहाँ पर जो इस तरह का कोई भी सैंपल इसमें से पाया गया है और ना ही कोई ऐसी चीज जो है वो यहाँ पर है। तो इसलिए आप लोगों को ये समझना होगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो क्लियर होती जा रही हैं, और इस क्लियरेंस में ये भी यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी तरह की, अगर मैं टॉक्सिन्स की बात करूं, यानी वो नहीं है, और ये वही वहां पर पाए जा रहे हैं जिसमें जो है बात करते हैं कि जिससे लोगों की जो है वो हालत बहुत ज्यादा बुरी हुई है। और जैसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कि इसमें जिस तरह से हम बात करें, कोई भी ऐसा सैंपल नहीं था जो आपको ऐसा लगे कि जिसने किसी को जो है वो किया हो, लेकिन जो सैंपल कलेक्ट हुए हैं उसमें यही साफ तौर पर नजर आया कि जो अंदरूनी ब्रेकडाउन हो सकता है, जो बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ भी ऐसा जो है वो डिसीज की बॉडी में पाया गया है। लेकिन अब तो इस पर बात उठती उठती जो है वो उठने वाली है, लेकिन अब लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी सतर्क हो गया है, इसलिए उन्होंने इन सब चीजों को जो है वो बड़े क्लोजली मॉनिटर किया, और अगर 30 से 40 दिन वहां पर रहे हैं तो उनके हाथ भी कोई बड़ी चीजें लगी होंगी। लेकिन कहते हैं ना कि डॉक्टर और पुलिस टीम एक ऐसी टीम रहती है जो बिना वेरीफाई किए ये बता नहीं सकती कि क्या चीजें जो है वो यहाँ पर हुई होंगी। तो फिलहाल मैं भी आपको यही बताना चाहूंगी कि इस तरह से यहाँ पर कि देखिए, ना तो कोई वायरल चीज यहाँ पर पाई गई है जो मैं बता दूं, जो रिपोर्ट मेरे पास है, ना ही कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं है। जो माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी वहां पर हुई है उसमें बताया गया कि माइक्रोबायोलॉजिकल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो इन सब चीजों को वहां पर जो है वो नहीं देखा गया है। अगर देखा गया है तो न्यूरोटॉक्सिन जैसी चीजें जो है वो पाई गई हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि न्यूरोटॉक्सिन की वजह से जो है वो इनकी मौत हुई है। लेकिन अभी ये भी देखना होगा कि दिसंबर 7 से लेकर आज 15 तारीख है, कल 14 तारीख तक जो मौतें हुई हैं, क्या चीजें जो है इनमें कॉमन थी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है
कि इन जो भी चीजें थी वो सारी कॉमन थी, लेकिन ये कॉमन चीजें उन तक कैसे पहुंची? अगर मरने वाले जो हैं एक ही परिवार के हैं तो क्या उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कुछ हो रहा है? क्योंकि मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो किसी बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी या क्या रंजिश हो सकती है? हालांकि हमारा चैनल और हम इस सब चीजों की पुष्टि नहीं करते कि कोई आपसी रंजिश रही होगी, लेकिन देखिए जो लोग वहां के कह रहे हैं ना, जो वहां के लोकल लोगों का कहना है, जो रिश्तेदार कह रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर कुछ ऐसा है तो वहां पर गांव में बहुत बड़ी गैदरिंग है, सबको ऐसा होना चाहिए। एक ही परिवार के 14 लोग जो है वो मर गए हैं और उन 14 लोगों में मेनली जो है वो बच्चे हैं, और अगर मैं बुजुर्गों की बात करूं 14 में से 3 जो है वो बड़े लोग हैं, बाकी 11 के 11 जो है वो बच्चे हैं। तो ऐसे में बड़े सवाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठते हैं। लेकिन अब देखेंगे कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू के पास ये डिपार्टमेंट है, क्या चीजें वो सामने रखती हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट में तो उन्होंने कहा कि वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है, लेकिन क्लोजली मॉनिटर करने के बाद में क्या सब चीजें सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।